ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं फरिश्ता इसी अव्यक्त स्थिति के साथ और चाहता हूँ सूक्ष्म बदन, जहाँ स्वयं ज्ञान सूर्य उस भागीरथ तन में, ब्रह्मा तन में विराजमान है, साथ में बैठी है माँ सरस्वती, जगदम्बा। है फरिश्ता दिल से ये दोनों माता पिता, परम शिक्षक ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान करता हूँ। मेरे मीठे बाबा, मेरे प्राण प्रिय बाबा, मेरे प्राणेश्वर बाबा, आपका एक एक बच्चा आपके समान बनने के लिए, हर कर्म की ये गति को जानने के लिए, आप समान संपन्न बनने के लिए, संपूर्ण कर्म योगी फरिश्ता बनने के लिए आपका दिल से आह्वान कर रहा है बाबा। वो राज जो आप समझाना चाहते हैं, जिस रीति समझाना चाहते हैं बाबा, उस रीति ही, उस ही गहराई से वो राज अब सबकी बुद्धि में छप जाए। चाहिए मीठे बाबा, चाहिए। मम्मा पापा दोनों मुझ फरिश्ते का हाथ थामते हैं और मेरे साथ हिस्ट्री हॉल में देख रही हूँ हिस्ट्री हॉल, और हम सब गॉडली स्टूडेंट्स बहुत शांति से छात्र पक्षी बनकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ प्रयागराज हम सभी छात्र पक्षी संपूर्ण एकाग्रता के साथ बाबा की मुरली को सुनने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे सामने जो मुरली आई है वो ब्राह्मणों के लिए, जैसे हम कहें कि पुरुषार्थ के साथ साथ जो हमारे सामने माया के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बाबा हम सबको कर्म योगी बनाना चाहता है, सिर्फ योगी नहीं, हठ योगी नहीं। तो हम सब वो आत्माएं हैं जो गृहस्थ को आश्रम बनाने वाली है। हम सब कर्म के साथ योग को करने वाली आत्माएं हैं, और हमारे सामने सिर्फ एक बाबा की श्रीमत है, लेकिन वहां माया अपने बीच में श्रीमत के साथ मन मत और परमत को मिक्स करती है। इसलिए आज बाबा अपने हर बच्चे को कर्मों की अति को यह गति समझा रहे हैं। तो 3 मई 1977 की मुरली है। हम आपको लिंक सेंड करते हैं, शायद लिंक आ चुकी होगी ग्रुप में, एक बार आप देख लीजिए। इस मुरली को हम चाहते हैं, हम सिर्फ बाबा के महावाक्यों में इस मुरली को पढ़ेंगे जिस रीति बाबा समझा रहा है, क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा पब्लिक में भी पर्सनल बात करता है। इस मुरली को हम चाहते हैं हर आत्मा बहुत गहराई से सुने। अगर आप कर्म कर भी रहे हैं
तो भी हाँ, बहुत अटेंशन के साथ इस मुरली को सुने और प्लीज इस मुरली को पर्सनल भी जरूर पढ़ें। और ये मुरली ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहा है उसके लिए नहीं है, सभी के लिए मुरली है ना। तो इस पर सभी अटेंशन देके इस मुरली को सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी वॉइस में प्रॉब्लम आए तो बता सकते हैं। संगम योगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है? और जानते हो, अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते हैं। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते, ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते, अर्थात लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिलपन बाप के संबंध से रियायत भी करते, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थात ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। क्योंकि वो बाप है ना, तो बाप अपने बच्चों को ऐसे पनिशमेंट नहीं देता है एकदम से। हाँ, एक बार कोई बच्चा गलती करे तो पनिशमेंट नहीं देता, समझाता है। हाँ बच्चे देखो, समझो ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, चाहे निमित्त के द्वारा चाहे मुरली के द्वारा बाबा हर बार उस आत्मा को वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां वो आत्मा गलती कर रही है जरूर टच करता है, चाहे योग में चाहे मुरली में। ये हम सबका अनुभव है ना। तो बाबा कह रहा है कि अब एक और तो बाप 1 2 3 बार माफ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम जस्टिस रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याणार्थ ईश्वरीय लॉज भी बता देते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1 लाख गुना प्राप्ति। ड्रामा प्लान अनुसार एक कदम पर या एक पुण्य कर्म पर, एक श्रेष्ठ कर्म पर 1 लाख गुना प्राप्ति, और इसी के विपरीत दूसरी ओर क्या है? पश्चाताप या भोगना। यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना या करना नहीं पड़ता, बाबा को इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक रूल है। बाबा क्या करता है? बाबा कल्याणकारी होने के कारण अपने बच्चों को बताता है कि बच्चे ये गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर बच्चा नहीं समझता तो ऑटोमेटिकली वो लॉ अपने आप काम करता है। लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी, हाँ स्वचलित ईश्वरीय यंत्र है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति हुई है। बाप को जान लिया, पा लिया व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया।
ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त भी बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया, प्राप्ति का अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहां है जैसा है वहां ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मिल गया, ब्राह्मण जीवन की सारी प्राप्तियां बाबा ने हमारे सामने रखी, है ना। ईश्वरी नशा भी है, प्रालब्ध प्रालब्ध का निशाना तक अनुभव हो रहा है, पर हर चीज ब्राह्मण आत्मा को अनुभव होती है। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि महारथी के सामने माया भी महारथी बनकर आती है। हम्म तो जो माया के वैरायटी चैलेंजेस होते हैं, बाबा ने एक मुरली में भी हमें रिसेंटली बताया था कि माया क्या करती है, रूप वही है लेकिन ड्रेस अलग अलग पहन लेती है। तो परखने की शक्ति न होने के कारण हार खा लेते हैं, सोचते हैं माया बलवान है। तो क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। हम्म तो फिर वो सोचते हैं, क्या हम विजयी बन सकेंगे? बार बार अपने मन के भीतर वो एक संकल्प उठता है कि मैं तो विजयी नहीं बन सकती, मेरे साथ तो मैं मुझसे ये नहीं होगा। तो बाबा ने कहा थक कर क्या होता है, जहाँ है जैसे रुक जाते हैं, आगे बढ़ने का सोचने की भी हिम्मत नहीं आती। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते हैं, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? हम अपने क्या हमारे भीतर बाबा के साथ और सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती, तो क्या करते हैं, राह पर चलने वाले साथियों को क्या करते हैं, पंडा बनाते हैं और उनके द्वारा साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सैल्वेशन के आधार का पर चलने का प्रयत्न करती हैं। या तो कोई व्यक्ति का आधार होता है या तो कोई सहूलियत में ना कोई सैल्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना दे तो बेहतर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितने प्रकार के सैल्वेशंस होते हैं। हाँ, यह होगा, ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार न ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं, है ना। जो आधार विनाशी है और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे। कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती है। हम्म, अब नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं, कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग हिम्मत और बाप के सहयोग से आगे मंजिल तक पहुंच जाती है, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकते होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, अपने पिछले संस्कार स्वभाव
बाहर इमर्ज ही क्यों हो रहे हैं? सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं, क्या लास्ट तक यही चलेगा? इस बात को बहुत 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 अंडरलाइन करना है, क्योंकि अभी यही परीक्षा हम सब ब्राह्मणों के आगे आ रही है ना? हम खुद को भी देखें, किसी और को भी देखें, सबके पिछले स्वभाव संस्कार के पेपर्स हर आत्मा के सामने आ रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? वो आ ही बाहर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको सदा के लिए समाप्त होना है। यह है कर्मों की गुह्य गति, और इसको न जानने के कारण घबरा जाते हैं, क्या यही लास्ट तक चलेगा? हम्म, अब तक भी ये टक्कर क्यों होता है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए। देखो, बहुत मतलब ये ऐसे माइंड को खोलने वाली बात आ चुकी है हमारे सामने। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत गहराई से इस बात को समझना है। कोटो में कोई आत्मा क्या करती है? तूफानों को ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ाने का आधार समझती है, माया को परख लेती है। परखते हुए पार करते हुए क्या करती है? सदा बाप को साथी बनाते हुए, साक्षी हो हर पार्ट को देखते हुए, जो हो गया, हम्म, कुछ भी हुआ, जो बाहर आया, ठीक है, कोई भी स्वभाव या संस्कार मेरा बाहर आया, उसको पकड़ के दिल शिकस्त नहीं होना है। साक्षी होकर हर पार्ट को देखते हुए सदा हर्षित हो साथ चलते रहते हैं। सदैव निश्चित रहता है, सदैव निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे। तो बाप इतने प्रकार के लीला बच्चों की देखते हैं। अब बाबा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बोल रहे हैं, बहुत, हाँ, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। अंडरलाइन करें इस बात को। हाँ, बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा, अरे मैं कहाँ से आया? हम्म, बाबा ने सिलेक्ट किया है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है बाबा को। बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है इस कार्य के लिए। बस अब बाबा एक ही बात कर रहे, बच्चे आपकी पूर्ण जिम्मेवारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो मैं अपनी जिम्मेवारी क्यों लूं? बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं लो, फिर डाउट भी नहीं आना चाहिए कि मैं चल सकूंगा या नहीं। बाबा ने कहा, यहाँ मैं कहाँ से आया? मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते हो। मैं करता हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, दोनों ही बात। हाँ, दोनों ही बात। मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, इस देह अभिमान में मैंपन का, अब इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई या हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। अब मेरी क्या जिम्मेवारी है? बस इतना एक ही बात समझना है। क्या समझना है? जैसे बाप चलाए ऐसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। मना जो ड्रामा के आगे मेरे सामने हर आत्मा अलग अलग स्थान पर है, हर आत्मा के सामने अलग परिस्थिति है, हर आत्मा के सामने अलग अलग स्थिति है। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का, कोई जन का,
सबके सामने अलग-अलग परिस्थिति और पेपर्स हैं। हाँ, बाबा ने जिस आत्मा को जहाँ बिठाया है वो परफेक्ट है और बस इस बात को स्वीकार कर लेंगे हम कि यहीं से मुझ आत्मा की संपन्नता निश्चित है, यहीं से मुझ आत्मा की संपूर्णता निश्चित है। ड्रामा के इसी सीन से मैं आत्मा कल्प पहले संपूर्ण बनी थी और यही सीन मुझे, यही आत्माएँ मुझे, यही परिस्थितियाँ मुझे संपन्न बनाने के लिए निमित्त बनी हैं। बस इस बात पर संपूर्ण निश्चय हुँ, मुझे अपनी संपन्नता तक ले जाएगा। जैसे बाप चला रहा है, जिस स्थिति में, चाहे कहीं भी हूँ मैं आत्मा, हुँ? तो बाबा ने कहा, श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। बस एक ही बात, एक्सेप्टेंस, है ना? बस जैसे मेरा बाबा मुझे चला रहा है, जो मेरा बाबा मुझे कह रहा है, जिस स्थान पर मुझे बाबा ने बिठाया है, वो परफेक्ट है। बस मुझे बाबा की श्रीमत का पालन कर, धारणाओं का, मर्यादाओं का, नियम का पालन कर आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा, अपने आप पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्ति करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को या दूसरों को देख घबराओ मत। इम्पोर्टेंट लाइन। क्या होगा, यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। बाबा क्या कह रहा है बच्चे? हाँ, कोई भी संकल्प आया, हाँ, कोई भी स्वभाव संस्कार आया, कोई भी बात सामने आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो क्या करना है? घबराना नहीं है, लेकिन उस बात की गहराई में जाना है, क्योंकि क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? वापस से पढ़ेंगे। ये अंतिम समय समीप होने के कारण, हाँ, एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार, दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षा रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। हम्म? लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। क्या करना है? ये अति क्या करेगी? अंत तक ले जाएगी। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे और आगे चलकर भी। हम्म? धर्मराजपुरी के पहले हम बच्चों के सामने यहाँ ही कर्मों की गति के सजा के बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे और आगे चलकर भी होंगे, और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन सत्य स्थान के निवासी बन। हम्म? सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ये धर्मराज बाबा कह रहा है ना? तो इस बात पर बहुत अटेंशन देना है ना? कि कोई भी असत्य कर्म इस आत्मा के द्वारा ना हो। हुँ? क्योंकि मैं किसकी बच्ची हूँ? सत्यवाद की सच्ची बच्ची हूँ। सबसे ज्यादा क्लैरिटी मेरी बाबा के सामने हो, मतलब ऐसा दर्पण जिसे बाबा, ऐसा नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, तो मैं बाबा को क्या बोलूँ, बाबा को तो सब पता है मेरे बारे में। लेकिन ड्रामा अनुसार जब बाबा कह रहा है कि बच्चे आपको मेरे सामने स्पष्ट रहना है, तो इसमें कोई ना कोई राज है। तो बाबा के सामने अपना पूरा सत्य, सब कुछ सत्य पोता मेरे सामने रखा है। जो हूँ बाबा यही हूँ। जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो भी है मेरे भीतर, यही है बाबा। बस आप
आप मुझे जानते हो। कोई भी विकार हो, चाहे कोई भी, हाँ, बस बाबा के सामने मैं आत्मा पूर्ण रूपी सत्य, ना। तो मैंने कहा सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। हम्म, माना सत्य स्थान माना कौन सा? परम धाम। यही सत्य है, ये घर तो एक ही घर है मेरा। हाँ, तो मैं परम धाम निवासी आत्मा कोई भी असत्य कर्म नहीं कर सकती। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप ही सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अच्छा, है ना। बहुत क्लियरली इस मुरली में बाबा ने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि बच्चे, हम्म, कहीं पर भी मैंपन आए क्यों? मैं ये करूं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। बाबा ने कहा नहीं कर सकती ये भी देवान है। बाबा ने सिलेक्ट किया, बस बाबा की जिम्मेवारी है इस बच्चे को संपूर्ण बनाने की। बाबा कहते हैं बाबा पुरुषार्थ करता है, बाबा अपने हर बच्चे पर मेहनत करता है। तो बाबा मुझ पर मेहनत कर रहा है, बस जैसा बाबा कहे मुझे वैसा चलते जाना है, और कुछ ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है। और अपने हर पार्ट को साक्षी होकर देखना है। जैसे बार बार साकार मुरली में भी यही डिस्कशन होता है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है ना। आज से ही भल, पर नया दिन बाबा आज ये आत्मा ये पुरुषार्थ करेगी। आज से आपका बच्चा ऐसा रहेगा, परफेक्ट रहेगा। हम्म बेटी को बिंदी लगाकर आज से नया पुरुषार्थ। तो बाबा का याद क्या लेते हैं। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग में सदा रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद करो और नमस्ते। आगे दादी जी से मुलाकात। अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बात देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। अंडरलाइन। कोई भी नया दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनाए, हिलाए नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है, तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखना व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे साक्षी दृष्टा की स्थिति पर सेट होने से कोई भी चीज को निर्णय करने में बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है, तो घबराना या भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा भी होता है। यह तो नई बात है। यह संकल्प या बोल नहीं होगा। और ही राजयुक्त योग युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। कोई भी नई बात मेरे सामने आती है, हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, साक्षी दृष्टा की सीट पर जब बैठेगी आत्मा, तो क्या होगा, राजयुक्त योग युक्त हो, लाइट हाउस बन, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएगी। घबराने वाले नहीं। ऐसा अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव हो। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा। इसी पर ही नंबर बनते हैं। प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर के सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है,
लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वो कौन सी गलती? सुनाया ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाप ने तो कहा नहीं, बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़ कर चलो। साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। हाँ, क्यों? हाँ, क्यों हमने ऐसा समझा? क्योंकि बाबा को हमने साथी नहीं बनाया। तब मन के भीतर ये संकल्प उठा कि मैं ये नहीं कर सकती। मम्मा की बुक में जब हमने सुना तो मम्मा क्या करती थी? नहीं आता तो भी हाँ जी, क्योंकि साथ कौन है? हाँ, बाबा साथ है। हाँ, हम सबने वो एग्जाम्पल सुना ना, कोट वाला, कि एक दादी ने बोला मुझे कोट सिलना नहीं आता, तो मम्मा ने कहा हाँ जी बोलो तो अपने आप सारी सेवाएं हुई ही पड़ी है। हम्म, मैं तो बस निमित्त हूँ करने वाली, साथी करा रहा है बस। हाँ, बाबा ने कहा तुम बोझ क्यों उठाती हो? हाँ, तो बाबा कह रहे हैं हाँ, मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती अपनी। हाँ, और फिर उल्हाने देंगे बाप को। हम्म, बाबा ने कहा साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते हो? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती अपनी, और फिर उलाने देंगे बाप को। अंगुली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने को हो तो कर नहीं सकेगा। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं। हम्म, मर्जीवा कल की मुरली थी, साकार मुरली। बाबा ने क्या कहा? मर्जीवा बनना है बच्चे, मर गए हो। मरना अर्थात संपूर्ण पिछले संस्कारों से मर जाना। हम्म, वो जो मुझे नहीं आता था तब था, लेकिन अब मेरे साथ मेरा बाबा है। जो मुझे नहीं आता है वो भी मेरा बाबा मुझे सिखाएगा, वो मेरा बाबा मुझसे कराएगा। वो जानता है कि इस शरीर के द्वारा उसे क्या सेवा करानी है, कैसे सेवा करानी है, किसकी सेवा करानी है, कब करानी है। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं जब मर जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा, यह कुल ही दूसरा। वह शूद्र कुल या ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा को पालन करना है। हम्म, बहुत स्ट्रिक्टली बाबा कह रहे हैं जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा को पालन करना है। जैसे लौकिक रीति में अगर कन्या की कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया ना, तो यह सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए तो यह होगा ही। लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं। हम्म, तो अभी हम इस मुरली को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे भी बहुत बड़ी मुरली है पार्टियों के साथ मिलाकर, उसे हम कल ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट्स 6 मिनट्स आराम से इस मुरली का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना माइक ऑफ करते हैं और आप सभी अपना अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जरा भी समय और संकल्प पेश ना हो तो जल्दी जल्दी आप सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।
अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही पावरफुल कर्म की गुह्य गति, क्योंकि ब- बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं ना, तो वैसे 7 डेज कोर्स में हमें कर्मों की गुह्य गति समझाई जाती है, लेकिन जब ब्राह्मण बने तो हम एक एग्जामिनेशन हॉल में आ गए, और अब जैसे जैसे वो पढ़ाता जाएगा उस अनुसार हमें वो एग्जाम देता जाएगा, पेपर देता जाएगा। वो चाहे हमारे अंदर से आएगा, चाहे वो बाहर से आएगा, परिस्थिति दिख रही है कि हाँ है, वो आई है, और हम अब अपने को समझा देते हैं चली जाएगी। अंदर से जो निकलता है, जो बाबा ने बोला कि हर विकार आएगा, उसको हमें अलविदा तो करना ही है ना, क्योंकि हमने 63 जन्म उसको पाला है, उसको हमने बहुत ही पालना दी है। अब वो विकार जब तक हमसे अच्छे से नहीं मिलेगा, बहुत प्यार से नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे जाएगा। तो अपने अंदर से जो तूफान आते हैं, उस तूफान में ब्राह्मणों को होता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्योंकि बाबा इतना दिव्य और इतना उच्च ज्ञान देते हैं। और फिर ब्राह्मणों को कोई भूल हो जाती है, तो वो अपनी ही गलती हम सहन नहीं कर पाते, है ना। और फिर वो गिल्ट कॉन्शियसनेस, वो पश्चाताप आता है। इसलिए बाबा ने बार बार 3 बिंदी, और वो बाबा ने फुल स्टॉप की ड्रिल बताई, एक एक घंटे में, एक एक मिनट में फुल स्टॉप हो जाओ, हर कर्म करो, उसको चेक करो, बाबा को सौंप दो, फुल स्टॉप लगा। अगर ये विधि बाबा नहीं बताते ना, तो पूरा ब्राह्मण संसार, है ना, पूरा ही ब्राह्मण संसार पश्चाताप की आग में जल रहा होता। तो अपने बच्चों को गिल्ट कॉन्शियसनेस से, पश्चाताप से निकालने के लिए बाबा ने हमें ये विधि बताई है 3 बिंदु की। हो गई ना गलती, कोई बात नहीं, वो विकार मेरे अंदर से आया है तो आया, मेरा नहीं है। मैं एकदम शुद्ध प्योर पवित्र आत्मा हूँ, है ना। दादी जानकी जी को सदा ये होता था कि मैं क्योंकि उनके उनकी शादी हो चुकी थी ना, बच्चा भी था, तो बाकी सब कन्याएं थी, तो उनको अंदर से थोड़ा ये होता था कि मैं पवित्र नहीं हूँ। हाँ, तो दादी जी ने अपने अनुभव में बताया कि फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि नहीं, मैं आत्मा तो पवित्र हूँ ना, जो हुआ इस चोले से हुआ। हाँ, चोले का हिसाब किताब था, मैं तो एकदम पवित्रता का दिव्य पुंज हूँ। तो इसके लिए तो बाबा ने कितनी सारी विधियां युक्तियां बताई कि स्व को मान दो बच्चे, स्व परिवर्तन सो। स्व को अगर मान नहीं देते ना, तो हम ही गिल्ट में उतर जाते हैं। और उसके लिए साकारवाणी में यही बातें बाबा साकारवाणी में इतनी सहजता से रोज बताता है। एक एग्जाम्पल बाबा देता है कि बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ नहीं छुपाओ, और जो भी अंदर पड़ी बीमारी है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है, उसमें क्या होता है, जैसे दवाई लेते हैं सब उछल मारती है, तो वैसे अंदर से उछल मारेगी, है ना। तो ये जो भी मेरे अंदर से निकल रहा है, जो भी मेरे से गलतियां भी अगर हो रही है, तो बहुत साफ और शुद्ध मन से आपको बाबा को सौंप ही देना है। और सिलेक्ट करना उसको पता है मेरे से क्या सेवा होने वाली, क्योंकि आपके साथ जो करना है ना, वो आप जो सेवा करने वाले हो दुनिया में कोई नहीं करेगा। कोई भी महारथी आत्मा वो सेवा नहीं कर पाती जो मैं आत्मा कर पाऊंगी, है ना। क्योंकि हम सबका एक्यूरेट और बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें किसी को नहीं देखकर सिर्फ बाबा को सब कुछ सौंपते जाना है। और वो अविनाशी सर्जन हम ऐसे निकालता है, तो बहुत वंडर लगेगा, मैं ऐसी और ऐसी, इतना वास्ट डिफरेंस हम अपने में देखते हैं। लेकिन उसके लिए एकदम शुद्ध साफ मन होना चाहिए कि मैं एक एक संकल्प बाबा को सौंपू। गलत आया सौंपा, गलत आया सौंपा, 1000 बार आया ना, 1000 बार सौंपू। फिर नहीं आया, फिर वो नहीं आएगा। अच्छा। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? शशिकांत भाई जी, नीलिमा बहन। ओम शांति। अगर कोई नहीं कह रहा, तो बाबा ने जो बताया हमें कि कर्मों की गुह्य गति क्या होती है, तो हर कदम पर हम अगर मम्मा और बाबा को फॉलो करने का जो महामंत्र बाबा ने दिया है हमें कि फॉलो फादर मदर, है ना। फॉलो ब्रदर नहीं बोला, बाबा रोज बोलते हैं ये, फॉलो फादर मदर करो। तो जो भी हम कर्म करते हैं और जहाँ हमें कंफ्यूजन लगती है जरा भी, तो हम तो भाई हर बार ये बताते हैं और हम ये करते भी हैं। हर बार तो सपोज कई बार स्मृति नहीं भी रहती है ना,
तो लेकिन हमें ये याद रखना है कि मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा और मम्मा होते तो क्या करते? तो तुरंत ही वो एक्ट अगर गलत होती है, देहभानवश कुछ गलती होने वाली होती है, बहुत ही हमने देखा है कि वहाँ हम स्टॉप हो जाते हैं, कि नहीं मन को वो चीज़ अच्छी लग रही है सपोज़ मन को अच्छा लग रहा है लेकिन तुरंत बुद्धि उसकी एक विधि कि मन और बुद्धि को जो हमने कई बार बताया कि मन और बुद्धि क्या दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं आत्मा माँ बनकर उन दोनों का कन्वर्सेशन करवा रही हूँ कि मन रो रहा है बुद्धि उसको पूछ रही है उसको जवाब दे रही है क्योंकि बुद्धि में ज्ञान भरा पड़ा है तो बार बार अपने आप को ऐसे देखते जाओ है ना मम्मा बाबा के सामने बैठो और अपने आप को ऐसे चेक करते रहो तो बाबा साक्षी है ना और बाबा ने कहा आप कहाँ अकेले हो कि मैंपन क्यों कि मेरे से नहीं होगा ये तो मैंपन है मतलब अपने ना आपको अपने पर निश्चय है ना बाप पर निश्चय है अब किस पर हम डाउट करते हैं तो ये डाउट करने वाला संस्कार तो हमारा है कितने जन्मों से चल रहा है और हमारी क्या हस्ती हम भगवान पर ये बाबा बोल रहा है कि आप कर पाओगे जैसे मम्मा को बोला कि मम्मा श्री लक्ष्मी बनने वाली है और तब भी से मम्मा में हर प्रकार का चेंज आ गया इतने फैशनेबल मम्मा हमने सबने अभी बुक पढ़ी ना क्या मम्मा की क्या वो कैरेक्टर क्या था एकदम अच्छा था लेकिन एकदम फैशनेबल थे मॉडर्न थे और मम्मा क्या होगी मम्मा बन गई अपनी माँ की भी माँ बन गई मतलब वो कैरेक्टर पूरा परिवर्तन हुआ जब मम्मा ने ये स्वीकार किया मैं लक्ष्मी बनने वाली हूँ तो जब वो श्री लक्ष्मी बनने वाली तो हर बात में वो फिर वो बनी उन्होंने बनना शुरू किया इतना तीव्र पुरुषार्थ किया तो वही तो बाबा हमें भी तो बोल रहे हैं तुम विश्व के मालिक हो तुम श्री लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो मुझे अपने को स्वीकार करना ना मैं थी हम क्या करते हैं अभी का देखते हैं इतनी गलतियां हो गई ये हो रहा है फिर आसपास देखते हैं आजू बाजू वाले को अच्छा इनका तो इतना अच्छा पुरुष रहा मेरा तो नहीं हो रहा इनका ऐसे क्यों नहीं सब कुछ छोड़ दो जहां से सीखने जैसा है सीखो और बहुत इंपॉर्टेंट बात जब भी कोई परिस्थिति आती है हम किसको कॉल लगाते हैं वो हमारा कॉल 000 पर जा रहा है कि किसी और व्यक्ति को जा रहा है किसी और आत्मा को हम याद कर रहे हैं लाओ उनसे पूछ लें उनको बाबा की टचिंग बहुत अच्छी आती है कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात बाबा को बताओ फिर बाबा किसी आत्मा को निमित्त बना सकता है अब तक वो बात पहुंचाने के लिए उसका जवाब पहुंचाने के लिए हमें किसी और का आधार लेना ही नहीं है पुरुषार्थ एकदम निराधार होना चाहिए अच्छा जी ओम शांति